स्ट्राइक की और वो पूरे पाकिस्तान की तर्जुमान बन गई। तमाम ताजिरों ने साथ दिया, पूरे पाकिस्तानी कौम ने साथ दिया और हमारा मुसलसल एहतजाज जारी है। इस वक्त भी हम मास मोबिलाइजेशन की एक कैंपेन लेकर चल रहे हैं और इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं। और हमारा ये प्रेशर है जिसकी वजह से हुकूमत ने पहले पंजाब में 14-14 रुपये फ़ी यूनिट कम किया। हमने कहा नहीं, सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में करो। और पंजाब में भी सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं, बल्कि आप बिजली के यूनिट में कमी करें, कीमत में कमी करें, बजाय इसके कि आप कोई सब्सिडी देने की बात करें। उसके ऊपर फिर उन्होंने कहा कि IPP से हमारी बातचीत चल रही है। मुआहदे में हमने बाकायदा एक क्लॉज डाली थी कि IPP से निगोशिएट किया जाए, कुछ को बंद किया जाए और जो भी इसका असर होगा वो बिलों में दिया जाए। तो 5 IPP से मुआहदे ख़त्म हो गए हैं। 18 से ये बात तय हो रही है कि कैपेसिटी पेमेंट उनको नहीं दी जाएगी। बाकियों से भी जो है वो इस वक्त हमारी इत्तलात हैं कि कुछ पेशरफ्त हो रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये पेशरफ्त तेज़ हो और हम ये चाहते हैं कि इसका असर अब अगले महीने से बिजली के बिलों में आए। यही वजह है कि हम पीछे नहीं हटे हैं, बल्कि हम मुसलसल मैदान में हैं। और जमात इस्लामी के अलावा कोई और इस इशू पर बात भी नहीं कर रहा है कि ये इतना बुनियादी मसला है, लेकिन किसी का ये मसला नहीं है सिवाय जमात इस्लामी और पाकिस्तान के लोगों के। तो अल्लाह का शुक्र है हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। हम भी कोई गोलियाँ नहीं चलाना चाहते, हम भी नहीं चाहते कि हर वक्त लड़ाई झगड़ा मुल्क में हो, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हुक्मरान आराम से बैठ जाएं और जो चाहें करते रहें। इन पर एक मुसलसल दबाव की ज़रूरत है और हम वो दबाव अपने सियासी मुज़ाहिमत के ज़रिए से जारी रखे हुए हैं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम को आइंदा आने वाले दिनों में भी अच्छी खुशखबरियाँ मिलेंगी इंशाअल्लाह। अच्छा सर, लाहौर में जो एक निजी कॉलेज में लड़की के साथ ज़्यादती का वाक़या हुआ है, इसके ऊपर मुझे बताइए। देखें, इसमें एक कन्फ्यूजन सामने आया है और ये मामला इतना हसास है कि इस हसास मामले को इस तरह से मीडिया की नज़र नहीं किया जा सकता। तहकीकात होनी चाहिए बिल्कुल खुली और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनको बिल्कुल तेज़ इंसाफ के ज़रिए, अदालतों के ज़रिए से कैफ़र किरदार तक पहुंचना चाहिए। मैं मजम्मत करता हूं जो स्टूडेंट्स के ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और शेलिंग की है। एक तरफ आप हमारी जान माल और इज़्ज़त और आबरू का ख्याल न रखें और दूसरी तरफ एहतजाज करने वालों के ऊपर आप शेलिंग करें, ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। अलबत्ता मामला चूँकि हसास नोयत का है और इज़्ज़त का मामला है, हमारी बच्चियों की इज़्ज़त का मामला है, तो इसकी जितनी छान पटक होनी चाहिए वो खुली और छुपी नहीं होनी चाहिए, कौम के सामने आनी चाहिए। और फिर माजी के केसेस की तरह इसको दबा नहीं दिया जाए, बल्कि इसको जो है वो पूरी तरह से एड्रेस होना चाहिए और मुजरिमों को सज़ा होनी चाहिए। आप याद करें जब उस बच्ची का केस, कसूर वाली बच्ची ज़ैनब सामने आया था, तो हमने ये प्रपोज़ल दिया था कि ऐसे लोगों को चौराहे के ऊपर फांसी दी जाए, लेकिन सारी पार्टियां मिलकर, उस वक्त बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI सब ने मिलकर इस प्रपोज़ल को ख़त्म कर दिया। मुझे नहीं समझ में आता कि कातिलों, डाकुओं, बदकारों, बच्चों पर तशद्दुद करने वालों और ज़्यादतियाँ करने वालों के लिए सब एक होकर क्यों काम करते हैं। तो हम तो ये बात करते हैं कि इस नौइयत का कोई भी वाक़या है, जब तक ये खुली सज़ाएँ नहीं होंगी, जब तक जो है वो काम नहीं। लेकिन इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं जिसमें अखलाकियात हैं, जिसमें मीडिया का सही रोल है, जिसमें बच्चों की तरबियत है, जिसमें सिस्टम को ठीक बनाना है, वो सब भी अपनी जगह ज़रूरी है। ये बताइएगा खैबर पख्तूनख्वा में जो जिरगा एक हो रहा है उसके हवाले से आपके क्या व्यूज़ हैं, और दूसरा ये बताइएगा PTI का एक दावा है कि उन्हें जो है वो, क्योंकि आपने पिछले दिनों जलसा किया, इजाज़त का भी मसला जो है वो बना। PTI का ये दावा है कि हमें इजाज़त नहीं दी जा रही जब से ये सारे मामला हुए हैं। तो आप क्या कहते हैं कि एक सियासी जमात अगर जलसा करती है या गैदरिंग करती है तो उसको कितनी उसको इजाज़त तो कम अज़ कम होनी चाहिए? हर सियासी जमात को, हर पुरअमन जमात को, हर वो जमात जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक काम कर रही है, उसको इजाज़त होनी चाहिए कि वो जलसा करे, एहतजाज करे। और हम सबसे ज़्यादा इस पर बात करते हैं और हम इस हक़ को पाकिस्तान के अवाम का हक़ समझते हैं और ये हमारा आइनी हक़ है। और कोई भी हो, PTI हो, कोई भी हो, पश्तून कौमी मूवमेंट ने जब जरगा तय किया और उसके ऊपर जब अटैक हुआ और 3 जो है वो हलाकतें हुई, जहाँ बहक हो गए लोग, तो जमात इस्लामी ने इस पर आवाज़ बुलंद की कि आप कोई हक़ नहीं रखते कि किसी के पुरअमन प्रोग्राम को आप जो है वो तहस नहस करें। लिहाजा हम ये समझते हैं कि जितने जायज़ और आइनी मुतालिबात हैं वो सबके मुतालिबात हैं। जमात इस्लामी तो वो है कि जब जो कौम परस्ती की सियासत करने वाले जब रूस का साथ दे रहे थे तो हम पख्तूनों का साथ दे रहे थे, और इस बुनियाद पर दे रहे थे कि हमारे ईमान का हिस्सा है।
जब ये सब कौम परस्ती की सियासत करने वाले अमरीकी कैंप में चले गए थे और अमेरिका का साथ दे रहे थे पख्तूनों के खिलाफ, तो हम पख्तूनों और मुसलमानों के साथ खड़े थे, अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे। ऑपरेशनों में जब ऑपरेशन हुए तो किसी की आवाज़ नहीं निकलती थी, जमात इस्लामी ये बात करती थी। मैं कराची में था, उस वक्त महसूदों के खिलाफ एक ऑपरेशन हो रहा था और एक आदमी सामने आने के लिए तैयार नहीं था, कोई पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं थी। हमने जरगे किए, हमने सब लोगों को इकट्ठा किया। उस वक्त राव अनवर मास्टर किलर मशहूर था, कोई उसके खिलाफ बात नहीं करता था। हमने जलसों के अंदर उसको ललकारा। तो जमात इस्लामी तो पख्तून कौम के साथ ज्यादती हो, बलोच कौम के साथ ज्यादती हो, किसी भी कौम के साथ, उस पर आवाज़ बुलंद करती है, इसलिए कि जुल्म और ज्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के आइन के फ्रेमवर्क में जो भी कुव्वत काम करेगी और जायज़ मुतालबात होंगे, हम उसको न सिर्फ ये कि तस्लीम करते हैं, बल्कि वो भी हमारे मुतालबात हैं। बहुत शुक्रिया। सर एक सवाल और,